हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। ठीक है, मैं आपका विद्या क्लिक पे स्वागत करती हूँ। मैंने मैट्रिक्स की आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करा चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन आपको मैट्रिक्स और मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होता। ठीक है, मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता, वो इनवर्स के रूप में होता है। ठीक है, तो ये तीन है और इनकी प्रॉपर्टीज, और फिर आते हैं फिर चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो चलो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। सबसे पहला दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कृपया सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, विद्या क्लिक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको 1 बाय 1 वीडियो मिलेगी, डेली वीडियोज मिलेगी आपको, और आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी के तुरंत बाद ही आरडी शर्मा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत है ही नहीं जब सब कुछ यही मिलेगा। ठीक है, बस आपको क्या होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन के होने के लिए मैट्रिक्स में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। एडिशन होने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स का सम कर सकते हो। जैसे एक ये मैट्रिक्स है, और ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। इसका कितना है, 2 बाई 2। तो याद रखना, जिनके ऑर्डर सेम होंगे, ऑर्डर क्या होते हैं, रोज इनटू कॉलम, जिनके ऑर्डर सेम होंगे उन्हीं का एडिशन हम कर सकते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, तो एडिशन अब हम जोड़ेंगे कैसे दो मैट्रिक्स को, चलिए जोड़ते हैं अब दो मैट्रिक्स को। सिंपल है, कोई टिपिकल नहीं है। सबसे पहले एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका क्या है, 2। तो 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे, 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे, 3 को 4 के साथ जोड़ेंगे, 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते जाइए, हो गया सम। कितना आसान है, लेकिन ये चीज तभी आसान है जब हमें इसका कंसेप्ट पता हो। कंसेप्ट इन द सेंस कि 2 क्रॉस 2 सेम ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि जब मैट्रिक्स जोड़ेगी तभी जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। अब देखिए मैं आपको दे दूं ये A इक्वल 1 2 3 3 4 5, B इक्वल 1 2 2 5। ये है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। क्या इनका सम होगा, A प्लस बी निकालिए A प्लस बी, नहीं होगा, क्योंकि इनके ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, तो इट्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही समझने की चीज है, वरना सॉल्यूशन में इसकी कोई भी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये समझने का है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये ही बात लागू होगी डिफरेंस में। अब मैंने आपको एडिशन बता दिया, अब लगे हाथ चलो भाई अब सब्ट्रैक्शन की ओर चलते हैं, डिफरेंस की ओर चलते हैं। एडिशन में और कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जुड़ने हैं। चलिए और कुछ नहीं है, अब आ जाते हैं हम डिफरेंस। इसके लिए भी कुछ नहीं है, वही बात है, सिंपल सी बात है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स को जोड़ पाओगे, तभी आप मैट्रिक्स को घटा पाओगे। कोई मैट्रिक्स दी है 5 4 3 2, कोई मैट्रिक्स दी है 4 6
2 1। हमसे पूछे a माइनस बी निकालो, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे ऑर्डर क्या है। हमने देखा कि ऑर्डर सेम है, जैसे जोड़ा था ऐसे ही घटा दीजिए। 5 माइनस 4, 3 माइनस 2, 4 माइनस 6 एंड 2 माइनस 1 इक्वल 1 माइनस 2 1 1, ठीक है। और जो हमारी मैट्रिक्स आती है वो भी उसी ऑर्डर की आती है जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स में से हम एक दूसरे को घटाते हैं। तो सम और ऐड कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत 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 इजी है। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसका एक ऐसा समझा देती हूं मैं, और b इक्वल है 1 2। क्या इनका एडिशन होगा? सब्ट्रैक्शन होगा? कैसे होगा? ये मैट्रिक्स कितनी है? 3 क्रॉस 1 की, और ये कितनी है? 2 क्रॉस 2। मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की है, तो इनका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी कोई इतनी, डिफरेंस में भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एडिशन में भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हम एडिशन निकाल चुके हैं, डिफरेंस निकाल चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ याद रखना है ऑर्डर सेम, ठीक है। एक क्वालिटी है ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन को बाय ए स्केलर समझाऊंगी, उसके बाद दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा जो अच्छा है वो मल्टीप्लिकेशन ही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई भी मुश्किल नहीं है। बाय स्केलर, स्केलर का मतलब यहां किसी, ये मान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू से है, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं। मान के चलिए आपको एक अच्छी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, 1 2 रूट 3 2 4 1 1 3 रूट 5, ठीक है। बाय ये स्केलर एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कोई भी नंबर हो, ये स्केलर को यहाँ पे इस चीज से डिफाइन किया हुआ है। इन्होंने कहा कि फाइंड वैल्यू फाइंड वैल्यू 3a, तो 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 3a इक्वल 3, मैट्रिक्स क्या दी है हमको? ये, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं हम मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर? सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बाद में समझाऊं। इस एलिमेंट की अंदर हर एक एलिमेंट से गुणा कर दो, ठीक है। हर एक एलिमेंट से गुणा कर दो। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, उस एलिमेंट की सारे में मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है 1 0 0 1 a इक्वल फाइंड -1 a, मतलब कि हमें ये एक तरीके से, या फिर ऐसे लिख लो -a, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई -a इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में। जब हम माइनस की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में करेंगे तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, और जो माइनस के हैं वे प्लस के हो जाएंगे। सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो बाय ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया होगा क्या होता है। उसकी, जिसकी भी आपसे मल्टीप्लाई करने को बोले, उसकी हर एक एलिमेंट से, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सेम मैट्रिक्स लिख दो। इसमें कोई ऑर्डर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। स्केलर की
जो प्रॉपर्टीज है उस पे चलते हैं अब। चलिए, मल्टीप्लिकेशन इसके बाद बताऊंगी, अभी यही चीज समझने की है। ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही है। किताबें खोल के रहा करो अपने पास, कोई बात नहीं आपने पढ़ चुके हो लेकिन दोबारा रिवीजन कर लो, क्या दिक्कत है। जितनी बार निकाल सको उतनी बार निकाल दो। और मैट्रिक्स तो एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो फ्यूचर में भी काम आता है। देखो कितना अच्छा टॉपिक है, कितना सिंपल टॉपिक है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में काम आता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, इसकी क्या पढ़ते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर। ठीक है, चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, मान के चलिए K और L, लेट K and L are two scalar, then first K of, सबसे पहले K of A plus B इक्वल होगा KA plus KB। ठीक है, मान के चलिए हमको कोई दो मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 2 3, B हमको दिया हुआ है 2 3 1 1। ठीक है, कोई K की वैल्यू मुझे दी गई हुई है, चलो K ही रख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे K A प्लस B। ठीक है, K 3 5 3 4, क्या आ जाएगा 3K 5K 3K 4K। तो हमारी जो ये साइड है, हमारी जो ये साइड है वो ये आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं इस साइड पे, सबसे पहले निकालेंगे KA। तो KA क्या है, 1 2 2 3 इक्वल क्या हो जाएगा, K 2K 2K 3K। अब हम निकालेंगे KB। B क्या है, 2 3 1 1, क्या हो जाएगी 2K 3K KK। ठीक है, अब हमें इससे आगे क्या निकालना है, KA प्लस KB, मतलब दोनों मैट्रिक्स जोड़नी है हमको। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा व्हाट इज दिस। ठीक है, अब यहां पे देखिए K प्लस 2K यहीं पे जोड़ लीजिए। K प्लस 2K कितना हो जाएगा, 3K। 2K प्लस 3K कितना हो जाएगा, 5K। ये 3K हो जाएगा और ये 4K हो जाएगा। जोड़ा है, कुछ नहीं करा, सिंपल जोड़ा है हमने और कुछ नहीं करा। अब आप देखिए क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, जी बिल्कुल सेम है। तो इट मीन्स हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई और मैंने आपको बाय एग्जांपल सेटिस्फाई करके भी दिखा दी। ठीक है, चलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई है। अब हम चलते हैं स्केलर की सेकंड प्रॉपर्टी। इसका मतलब है हम अगर दो मैट्रिक्स को जोड़े और उसमें किसी स्केलर की गुणा करें, तो अगर हम पहले ही उन मैट्रिक्स में स्केलर की गुणा करके जोड़े तो भी सेम आता है। इसका मतलब ये है, चलिए अगर दो स्केलर है K एंड L, ठीक है, उनको हम जोड़ दें, K और L को जोड़ दें। ठीक है, कैपिटल में ही लिख लीजिए, और उसकी मल्टीप्लाई करें हम A के साथ, उसकी मल्टीप्लाई करें हम A के साथ, तो हमारा क्या आएगा, KA प्लस LA। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है,
हमको ये मान के चलो दो मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4, ठीक है, और हमें के की वैल्यू दी हुई है 3, एल की वैल्यू दी हुई है 1, तो 3 + 1 करे और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाएगा 4, 1 2 3 4 इक्वल आ जाएगा 4, ये आ जाएगी। और हम उनकी अलग अलग करें, मतलब पहले 3 की मल्टीप्लाई करें ए में, फिर एल की जगह क्या है 1 की मल्टीप्लाई करें ए में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहीं से ऐसे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 3 + 1 2, तो ये क्या आ जाएगी 4 8 12 16, मतलब हमारी ये इक्वल आ गई, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका ये बस ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये स्केलर की प्रॉपर्टी है, ये अच्छे से देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये था स्केलर की, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक है। मैंने आपको नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स भी बता दिया, अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये थोड़ा समझने की चीज है, ये प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। चलिए multiplication of a matrix of matrices। सबसे पहले वही बात है कि इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, याद रखना ये क्या दी हुई है, ये आपको दी हुई है 2 × 3 की मैट्रिक्स। मैं आपको समझाऊंगी, ये क्या दी हुई है, ये दी हुई है 2 × 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसके लिए मैं आपको एक पहचान बताऊंगी। अगर ये पास पास वाले, इसका मतलब इसके कॉलम की संख्या इसके रोज की संख्या के बराबर हो तब ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। ये और ये इक्वल होने चाहिए, एंड जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी वो इस ऑर्डर की बनेगी। लेकिन इसमें ये सेम नहीं है, इसमें ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। अब चलिए क्या क्या प्रॉपर्टी निकल के आई हमें। फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ रोज
ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक तो मैंने आपको ये बात बताई, दूसरी क्या बताई? दूसरी बताई मैंने कि जो बचा, ठीक है, नंबर ऑफ रोज न्यू मैट्रिक्स विल बी द ऑर्डर ऑफ number of rows of first matrix cross number of column of second matrix। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। A इक्वल हमको दिया हुआ है 1 2 3 और B इक्वल हमको दिया हुआ है 2 3 4। ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 की और ये मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 की। ये संख्या और ये संख्या इक्वल होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं देखना। नंबर ऑफ रोज याद रखो, कॉलम याद रखो, ये तो दोनों बराबर वाले हैं, ये बराबर होने चाहिए तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एंड जो बचा, इसकी रोज बच गई और इसका कॉलम बच गया। 3 क्रॉस 3 की नई मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, यही बातें सेम मैंने ये थ्योरी के रूप में है और ये प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल समझिए बड़े आराम से, क्योंकि वीडियोस आपके लिए ही है तो इसलिए आराम से बनाने में क्या दिक्कत है। ठीक है, A इक्वल हमको दिया हुआ है 1 2 3, B इक्वल दिया हुआ है 2 3 4। ठीक है, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक है, 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक है। मैंने बोला ये पास पास वाले सेम होनी चाहिए और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो इस ऑर्डर की बनेगी, डेट मीन्स 3 क्रॉस 3 की। तो वो मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं जो नई मैट्रिक बनेगी, A11 A12 A13 A क्रॉस B A21 A22 A23 A31 A32 A33। 3 क्रॉस 3 की हमने मैट्रिक्स बना ली। अब ये मल्टीप्लिकेशन आराम से समझिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तब आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये लिखनी नहीं पड़ेगी, ये चीजें लिखनी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। चलिए, इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट रो ए, इसमें 3 रोज है और फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 क्रॉस 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब आते हैं दूसरी लाइन पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड रो सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब आते हैं हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये हो गया बेटा इसका मल्टीप्लीकेशन। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जो पास पास वाले हैं ना, ये पास पास ये इक्वल होने चाहिए, मतलब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली की रोज बराबर होनी चाहिए, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी
वो जो दूर दूर है उनकी बनेगी, ठीक है ना, दूर दूर वालों की मैट्रिक्स बनेगी, और अगर फर्स्ट पास पास वाले सेम है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन था, ये एक समझाने के लिए है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सीधा ये से ये कर दोगे, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए है। अब आप इसका एक एग्जाम्पल और ले लीजिए मल्टीप्लिकेशन का, फिर हम इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज कराते हैं। बस इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ही है जो आपको समझनी चाहिए, और जो एक बार आपको समझ में आ गई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टू 5 8 9 ये हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है A इक्वल, ठीक है, और B जो मैट्रिक्स दी हुई है हमको वो दी हुई है 5 4। ये दी हुई है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, और ये दी हुई है 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। वही बात है, मैंने कहा पास पास वाले इक्वल होने चाहिए, इक्वल है मतलब पॉसिबल है, पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है, पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि पास पास वाले सेम है। जो ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी जो दूर दूर है, मतलब कि 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी A क्रॉस B के बाद, ठीक है, A क्रॉस B के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो दूर दूर वालों की बनेगी, ठीक है। ये एक तरीके से समझाने के लिए है, जब आप समझ जाओगे तब ऑटोमेटिकली आप इसको कर दोगे। इसका मतलब इन मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। अब जो दूर दूर वाले हैं उनकी मैट्रिक्स बनेगी, तो लिख लेते हैं हम पहले A क्रॉस B इक्वल क्या, हमको पता चल गई 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, 2 क्रॉस 1 की, ठीक है। 2 क्रॉस 1 की मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें जो रोज होंगे वो 2 होंगे और जो कॉलम होगा वो 1 होगा, जो रोज होगी वे 2 होंगे और जो कॉलम होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा A11 A21, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम तो एक ही है। अब इससे ये सिर्फ समझाने के लिए है, मैं कह रही हूं बार बार, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब हम A11 निकालेंगे, इसका मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब 2 क्रॉस 5 प्लस 5 क्रॉस 4, ये हो गया। पहली रोज की उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहली रो की उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, और जब हम फर्स्ट एलिमेंट से करते हैं तो सेकंड एलिमेंट से करने से पहले हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम एक ही है, ठीक है। 8 क्रॉस 5 प्लस, याद रखना दूसरे की करने के लिए हम प्लस लगाएंगे, तो ये हमारी बन गई 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, 5 दूनी 10 प्लस 20 8 पंजी 40 प्लस 36, 2 क्रॉस 1 की इक्वल 30, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी इसके साथ पहले, फिर इसकी इसके साथ, इसके अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। जब हम 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। ऐसे ही इसकी करेंगे तब 8 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 4, बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के, उससे और ज्यादा समझ में आ जाएंगे। ये सिर्फ एक तरीके से कंसेप्ट था थोड़ा समझाने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है, एडिशन ऐसे होता है,
जब हमारे हाथों से 10-12 क्वेश्चन होंगे ना, तो तब ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। इसीलिए कहा जाता है मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना, तब आप जनरेट भी करने लग जाती हो नई नई चीज़ों को। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप रिसर्च पे पहुंच जाओगे मैथ के। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं, मैं आपको इकट्ठी बता देती हूँ। प्रॉपर्टीज इकट्ठी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। एडिशन की भी, डिफरेंस, एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज आपको फर्क पता चल जाएगा कि है क्या। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अगर हम a प्लस बी निकाले तो वो इक्वल होगा b प्लस a का। ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। हमेशा याद रखना, कॉम्यूटेटिव लॉ ये होता है 1 + 2 = 3, तो 2 + 1 भी 3 होगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 - 2 करें, ये एज ए नंबर बता रही हूं मैं, मैट्रिक्स में भी ऐसे ही होता है। अगर हम 1 - 2 करें तो -1 आता है, 2 - 1 करें तो 1 आता है। इसका मतलब हमारा उसमें तो ये लागू होता ही नहीं है डिफरेंस में, तो a - b में ये रूल लागू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में अब आप कहेंगे कि 1 × 3 तो 3 होता है, तो 3 × 1 भी 1 होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये बिल्कुल गलत है। AB ≠ BA, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का तरीका अलग है, क्योंकि उसमें रोज की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होती है, कॉलम की मल्टीप्लाई रोज के साथ होती है, तो उसका मेथड अलग है, उसमें ये रूल लागू नहीं होगा। हो भी सकता है किसी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स में AB = BA निकल के आ सकता है, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली जो आता है वो AB ≠ BA आता है। तो कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स एडिशन की ये है, एंड डिफरेंस की ये है, एंड मल्टीप्लिकेशन की ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ। प्रॉपर्टी है ही लो, मान लो, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अब आप वो चीज देखिए। अगर A + B मतलब दो मैट्रिक्स को हम पहले जोड़े, फिर उसको किसी तीसरी मैट्रिक्स के साथ जोड़े, ठीक है। देखते हैं, अगर हम कोई दो मैट्रिक्स को जोड़े और उसको किसी तीसरी मैट्रिक्स के साथ जोड़े, तो वो इक्वल होगा A + B + C के। ये आप करके देख सकते हैं। तीन मैट्रिक्स मानिए, पहले दो को जोड़िए, फिर उन दो को तीसरी के साथ जोड़िए, फिर पहले लास्ट की दो को जोड़िए, फिर उस मैट्रिक्स को पहले वाले के साथ जोड़िए, तो इक्वल आएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो 1 है, 2 है, +3 है, तो 2 और 1 3, +3 कितना हो गया 6। अगर हम ऐसा करें 1 + 2 + 3, 1 + 3 और 2 5, तो क्या आएगा 6 नंबरिंग में, ठीक है। तो ऐसे ही ये एज ए नंबर मैट्रिक्स में बिल्कुल अलग रूल होता है, ये एज ए नंबर मैं आपको समझा रही हूँ। अब आ जाते हैं हम डिफरेंस में। अगर हम दो मैट्रिक्स का डिफरेंस करें, क्या वो बराबर होगा?
ए माइनस बी माइनस सी के, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, ए अगर हम इसको खोले ए माइनस बी माइनस सी है, लेकिन अगर जब हम इसको खोलते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए माइनस बी प्लस सी हो जाता है। ये प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई, हमारी प्रॉपर्टी ही बदल गई। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझाए, 2 माइनस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। लेकिन अगर हम इसी चीज को ऐसे लेके चले, 2 माइनस 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 0 इक्वल 2 आता है, इक्वल आया ही नहीं। तो इसका मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिफरेंस में नहीं लागू होती। इसका मतलब ये चीजें इक्वल हो ही नहीं सकती। अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ये आपको याद रखनी है कैसे होता है, क्योंकि हमसे सीधा पूछ सकता है एक नंबर में, तो वहां हमें एग्जाम्पल से नहीं करना पड़ेगा। अगर हम 2 का प्रोडक्ट करें और फिर 3 का करें, ठीक है, पहली 2 मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करें, फिर उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद किसी तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो इक्वल होगा लास्ट की 2 की मल्टीप्लाई पहले करें और फिर बाद में पहले वाली के साथ करें, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गई आपकी एसोसिएटिव लॉ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब देखिए ये इसमें नहीं होती, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी इसमें नहीं होती। जब इसमें नहीं होती तो ये आपकी डिफरेंस में भी नहीं होती, क्योंकि एडिशन और डिफरेंस में इतना फर्क नहीं है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ये सिर्फ इसमें होता है, अगर हम 2 मैट्रिक्स को जोड़े और उसकी मल्टीप्लाई करें तीसरे के साथ, तो वो ये 2 की मल्टीप्लाई इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टी बचती है, एक वो बचती है आइडेंटिटी वाली और एक इनवर्स वाली। चलिए अब है एडिशन आइडेंटिटी, वो सिर्फ, ठीक है, वो सबके लिए नहीं होती, सबके लिए अलग अलग होती है। इकट्ठी लिख लीजिए प्रॉपर्टी को। अब आते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कोई मैट्रिक्स है उसको हम जोड़े नल मैट्रिक्स के साथ। नल मैट्रिक्स आपको मैंने बता चुकी हूँ 0 0 0 0, जिसका हर एक एलिमेंट 0 होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, ए आएगा इक्वल 0 प्लस ए। ये होती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब आते हैं हम, इसी में समझा देती हूं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अगर हम यही चीज इसमें करें, चलो यही चीज अगर हम इसमें करें, ए कोई मैट्रिक्स है उसको नल मैट्रिक्स के साथ हम माइनस करें तो ए तो आएगा, लेकिन अगर हम नल मैट्रिक्स में से माइनस ए करें तो क्या इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आती है हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ, यहाँ लिख लेते हैं। ऊपर का लिख लेते हैं, ऊपर करते हैं हम इसे, यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गई। अब हम चलते हैं फिफ्थ।
एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझिए क्या होती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है उसका उल्टा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए समझिए अब सबसे पहले, एडिशन के लिए समझिए। अगर हम a प्लस माइनस ए करें तो क्या आएगा, हमारा नल मैट्रिक्स आएगा। मतलब a का उसके नेगेटिव के साथ अगर हम जोड़े तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अगर हम यही चीज उसमें करें, डिफरेंस में करें, हाँ इसमें आइडेंटिटी रह गई, ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, माइनस ए प्लस ए ये भी लागू होता है। तो इस मैट्रिक्स एडिशन में भी हुआ, डिफरेंस में भी हुआ। मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स अलग है, वहां पे इनवर्स अलग होता है, साइज एडजॉइंट अपॉन मोड ए होता है, तो उसको निकालने का तरीका अलग है। वो चीज तब बताऊंगी जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, चौथी पांचवी। ठीक है, तो ये चीज बाद में बताऊंगी, सिर्फ अभी फिलहाल एडिशन और डिफरेंस की समझिए। ठीक है, यहाँ पे रह गया नहीं, कुछ नहीं रहा। ठीक है, आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव ला, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आपकी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव, चौथी एडिटिव आइडेंटिटी अलग होती है, और सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी मैंने आपको अलग अलग बताई है। एडिटिव इनवर्स एडिशन के लिए अलग होता है, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, एक रह गई, ये रह गई ए आई आइडेंटिटी इक्वल आई ए इक्वल ए। ये भी तभी आएगी आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये भी तभी आएगी, ये भी मैं आपको अच्छे से तभी समझाऊंगी जब हम मल्टीप्लिकेशन की इनवर्स पढ़ेंगे और आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन की ये समझनी थी जितनी मैंने आपको बताई है। कम्यूटेटिव ला एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। एसोसिएटिव ला एडिशन में होता है लेकिन आपका डिफरेंस में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला ना जोड़ में होता ना घटाना में होता है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं गुना में। ठीक है, इसकी गुना हार्ड है तो इसका मतलब ये मानने के चलिए जो हमारा डिस्टर्बेंस होता है वो गुना में होता है, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, इसमें ये लागू नहीं होता, बाई एग्जांपल आप करके देख सकते हैं। अब आते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन। अगर हम नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ जोड़े तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है। ठीक है, चाहे आप रिवर्स करके देख लीजिए, अगर हम किसी नल मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा उसमें सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। जब हम किसी मैट्रिक्स को एग्जांपल से समझिए, यहाँ मान लीजिए ये है, ठीक है, इसमें से हमने माइनस करी ये नल मैट्रिक्स ए माइनस ओ, हमारी निकल के आ गई 1 2 2 0 ए मैट्रिक्स निकल के आ गई। लेकिन यही चीज हम अगर हम इसके साथ करें 0 0 माइनस 1 2, तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास -1 -2 क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो हमारी ए नहीं आई निकल के। ठीक है, मतलब यहां तक तो सही है, इतना तो सही है, लेकिन इसके बाद ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये चीजें थी। और इनवर्स एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर a इक्वल, ये बता दे, a इक्वल 1 2 2 3, ठीक है, माइनस ए क्या हो जाएगा -1 -2 -3। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगी 0 0 0 0, जो कि क्या है हमारी नल मैट्रिक्स। क्या है हमारी नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, इकट्ठी लिख दी है मैंने, कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि इधर से उधर भाग रहे थे ढूंढने के लिए, बस अब इनको आपको याद करनी है। ठीक है, कि किस ऑपरेशन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवा दी, एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया है आपको, और मल्टीप्लिकेशन बता दिया है। ये तीनों आपको ऑपरेशन हो चुके, और इन तीनों ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी हो चुकी है। और एक स्केलर प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, उसकी प्रॉपर्टीज आपको बता दी है, ठीक है, वो भी हो चुकी है। अब आपको इनको याद करना है। याद करने के बाद कल मैं आपको इनकी एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। एक्सरसाइज कराने के बाद हम फिर किस पे चलेंगे, हम स्क्यू सिमेट्री एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इन पे चलते हैं। 2 दिन में लगभग आपकी ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। इसलिए आप डेली बने रहे, डेली आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, डेली, और आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बड़े आराम से, कोई आफत के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा तेजी में, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि तेज पढ़ाई करो, लेकिन उनके लिए कैसे, जो बच्चे आराम से पढ़ना चाहते हैं, क्या ज़रूरत है तेज पढ़ाने की, ठीक है। इसलिए आपको हर चीज़ अच्छे से करनी है। अगर मैं तेज पढ़ाऊँ और आपको समझ ना आए तो उससे क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि आपको मैं एक एक चीज़ अच्छे कंसेप्ट वाइज समझाते हुए चलूँ, जिससे आपको फिर दोबारा समझने की ज़रूरत ना पड़े। बात ये होती है कि एक बार चीज़ें इतने आराम से, इतने अच्छे से समझो कि हमको उसको दोबारा समझने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो चलिए भैया, आज के लिए इतना ही। आज हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ा दी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, उससे पहले आप खुद कोशिश कीजिए करने की, क्योंकि वो मैट्रिक्स, वो एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज लागू होगी, एंड जोड़ना घटाना गुना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मैट्रिक्स को जोड़ना है, मैट्रिक्स को घटाना है, और मैट्रिक्स में आपस में मल्टीप्लाई करनी है, और उस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। तो ठीक है, मैं कल एक्सरसाइज लेके आऊँगी आपके लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करिए प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। साई ब्लेस यू।